अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल चाल हैं आप सबके। आई प्रिज्यूम सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हम लोग मॉर्निंग वॉक पे आए हैं। इस टाइम पे कोई 7 साढ़े 7 बज रहे हैं सुबह के। तो मैंने शायद आपसे पिछले व्लॉग्स में भी जिक्र किया था कि हमारे घर के पास ही एक पार्क था, लेकिन कोविड सिचुएशंस की वजह से हम सब इतना डर गए थे कि हम नहीं आते थे यहाँ पर। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं फुली वैक्सीनेटेड भी हो गई हूँ और सिचुएशंस भी बेटर हो गई हैं, और बस घर रह रहे कि बंदा तंग होना शुरू हो गया है। तो मैं वॉक पे आ जाती हूँ और इतना मज़ा करते हैं हम, इतने प्यारे नज़ारे होते हैं। रोज़ सुबह कोई ना कोई डिफरेंट चीज़ होती है। आज जो मैंने आपके लिए क्लिप रिकॉर्ड की वो इस बर्ड की है। ये बहुत ही डिफरेंट सी कोई बर्ड है, यानी कि नॉर्मल यहाँ पे कौवे होते हैं या कबूतर होते हैं या स्पैरो होती है चिड़िया, और ये बिल्कुल डिफरेंट सी बर्ड है। और इस ये ना समंदर से, सॉरी, लेक से चीज़ें ले लेके खा रही थी। कभी ये कोई फ़िश पकड़ के खा रही थी, कभी कुछ। और आज जो है वो थोड़ा सा बिज़ी डे है। मेरी एक बहुत ही प्यारी, मेरी लवली एक फ्रेंड जा रही है और मैंने उसको फेयरवेल देनी है, तो कुछ चीज़ें भी बनानी है और ब्रेकफास्ट भी रेडी करना है, सब कुछ जल्दी जल्दी जाके करना है। और यहाँ पे मैं वीडियो बनाने खड़ी हुई हूँ, तो अब्दुल्ला साहब देख रहे हैं कि ये मम्मा को अचानक से क्या हो गया है। मम्मा वॉक छोड़ के तो वीडियो बना रही हैं। तो आजकल मुझे इतना मज़ा आ रहा है, ये इतना सूदिंग है, ये इतना हीलिंग है, इतना मज़ा आ रहा है आजकल मॉर्निंग वॉक पे। रोज़ कोई ना कोई अनोखे नज़ारे होते हैं। बंदा बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है कि अल्लाह ताला की क्या शान है और कौन कौन सी चीज़ों को अल्लाह ताला किस किस तरह से रिस्क पहुंचा रहा है। जिस तरह से ये हमारी बर्ड जो है वो फ़िश खा रही थी, और अब से कुछ देर बाद यहाँ पे 2 और बर्ड्स आ जाएंगी जो कि मतलब डिफरेंट बर्ड्स होंगी और आके इनके साथ फ़िश इंजॉय करेंगी। तो ये एक मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ थी और मैं इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा रिफ़्रेश हो जाती हूँ। मुझे मज़ा आता है देखकर, और एक लम्हे के लिए लगता है कि बंदा अपनी सारी जो सोचे हैं और जो सारे थॉट्स हैं वो सबको साइड पे करके तो एक बहुत ही अच्छा सा रिलैक्सिंग सा टाइम गुजार रहा है। तो अब यहाँ पे इनकी हेल्प करने के लिए 2 और बर्ड्स आ गई हैं। अब ये सब मिलके पार्टी कर रहे हैं और अच्छे से फ़िश पकड़ के खा रहे हैं और हम इनको देख के एंजॉय कर रहे हैं। खैर, अब तो पार्क के जो साइड पे रेस्टोरेंट्स वगैरह थे वो भी ओपन हो गए हैं, और इंशाल्लाह किसी दिन लेक पार्क के साइड पे बैठ के नाश्ता करेंगे और मज़े करेंगे। तो जैसे जैसे जाने के दिन करीब आ रहे हैं वैसे वैसे मैं नॉस्टैल्जिक होती जा रही हूँ, और बस मिक्स सी फीलिंग है, बता नहीं सकती। खैर, इस टाइम पे सनराइज़ हो रहा है और अब चलते हैं घर, ब्रेकफास्ट करते हैं और तैयारी करते हैं जाने की, और खूब फन करना है आज। तो ब्रेकफास्ट में आज मैंने बनाया है पिज़्ज़ा। और पिज़्ज़ा मैंने किस चीज़ का बनाया है, मैंने बनाया है पालक और चिकन का पिज़्ज़ा। कल रात को मैंने सालन बनाया था पालक चिकन, जो कि इतना कम बचा था कि पराठे के साथ खाया नहीं जा सकता था, तो मैंने उसका पिज़्ज़ा बना लिया और चीज़ वगैरह सॉस वगैरह डाल के अच्छे से फ्लेवर भी डेवलप हो गया, सालन भी यूज़ हो गया और खाने के लिए हमारे पास पिज़्ज़ा भी आ गया। और उसके अलावा मैंने अपनी फ्रेंड की बेटी की फरमाइश पे बनाया था केक, तो मैंने छोटे से कप में अलग से बेक कर लिया कि अगर बच्चे फ़ौरन फ़ौरन मांगे तो मुझे मेन केक काटना ना पड़े, कुछ ना कुछ हो के मैं उन्हें दूँ। और यहाँ पे मैं मज़े से ब्रेकफास्ट कर रही हूँ और मैंने पिज़्ज़ा का काफ़ी बड़ा स्लाइस काटा है। अब सब इसमें मज़े से खाएंगे। और इस टाइम तक छोले मैं चढ़ा चुकी हूँ और साथ में आलू और डो मैंने समोसों के लिए बना लिया है। और उसके अलावा मैंने रोल पराठे बनाने हैं, जिसकी फिलिंग मैंने रात को मैरिनेट कर दी थी, बस उसकी सॉस बनानी है और पराठे बनाने हैं। तो बस जल्दी से नाश्ता करके तो तैयारी कर लेते हैं। पराठों का टाइम मेरे पास ख़त्म हो गया था, तो मैंने फ्रोज़न पराठे यूज़ किए हैं, और मैंने बहुत डर डर के यूज़ किए थे कि अगर टेस्ट उस तरह का ना आए तो सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। तो खैर, यहाँ पे इतने छोटे पराठे थे कि 3 पराठे एक तवे पे मैंने डाले हुए थे। और साथ में मेरे पास चिकन है, बहुत सारा मैस हुआ हुआ है, साथ में चटनी है रोल्स की, पराठे एक साइड पे बन रहे हैं, एक साइड पे फिलिंग है, प्याज काट के रखे हुए हैं। तो जल्दी जल्दी से ये सब रेडी करते हैं और फिर ख़ुद रेडी होते हैं, बच्चों को रेडी करते हैं। और आज ज़ारा मुझसे कह रही थी कि मम्मा क्या आज ईद है, मतलब हम इतने टाइम बाद निकले हैं और इतने टाइम बाद हम भाग भाग के तैयारियां कर रहे थे।
तो ज़ारा को लग रहा था कि आज ईद है। तो यहाँ पे अब मैं जल्दी जल्दी से पराठे फिल कर रही हूँ। तो चिकन की मैंने बनाई थी मलाई बोटी और साथ में मैंने सॉस डाली थी रोल वाली स्पाइसी सॉस, और साथ में मैंने ऐड किए थे थोड़े से अनियंस और बस फोल्ड कर लिया था। ये आइडिया मुझे अच्छा लगा। ये इतने छोटे छोटे से रोल्स थे कि बंदा आसानी से एक फ़िनिश कर ले, और दिल करे तो और ले और दिल ना करे तो ना ले, मतलब अच्छे हैंडी रोल्स थे। कुछ बच्चों के लिए अलग बनाए थे मेयो वाले रोल्स, और कुछ हमने स्पाइसी वाले बनाए थे ये ज़बरदस्त सी रेड चिली वाली चटनी के साथ। मौसम भी आज बहुत प्यारा हुआ था और बाद में तो बारिश भी हुई थी। खैर बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। आगे आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। और मैं आज अपनी फ्रेंड की तरफ जा रही हूँ। एक्चुअली वो लोग जा रहे हैं पाकिस्तान और हमें वहाँ पे कुछ काम भी था, तो मैंने सोचा कि मैं उनके लिए कुछ खाना शाना भी बना कर लेकर जाती हूँ। क्योंकि लॉकडाउन है तो विद फैमिली ट्रैवल नहीं कर सकते, हमें कोई ज़रूरी काम है तो हमने स्पेशल परमिशंस ली हैं। और उनके लिए आई थिंक निकलना मुश्किल होगा, पर हमारे लिए इस वक्त पॉसिबल था। और वो क्या काम था मैं आपको इंशाल्लाह अपने आने वाले व्लॉग्स में जो डिटेल से बताऊंगी। और फ़िलहाल अगर आप लोगों को कोई आइडिया है तो आप गैस कर लें। और उसके अलावा बहुत अरसे बाद, मेरे ख्याल से कि कितने टाइम बाद हम लोग साथ निकल रहे हैं, सब रमज़ान के बाद ना, रमज़ान के बाद अब निकल रहे हैं ना, सब लोग साथ है ना, सब लोग साथ, हम सब साथ जो है आज रमज़ान के बाद निकल रहे हैं पहली बार। तो हुआ ये था कि लॉकडाउन हो गया था। एक बार हम लोग ईद पे कहीं गए थे ऐसी चोरी छुपे, लेकिन वो भी दो बंदे अलग करके गए थे। तो मेरे ख्याल से कि यार बहुत अच्छा लग रहा है आज हमें साथ निकल के, अल्हम्दुलिल्लाह। बस लॉकडाउन ने ना हमें एक तरह से जो है वो बहुत सारी नेमतों को ना रियलाइज़ भी करवा दिया है कि ये सब जो है ना कितनी अच्छी चीज़ें थी, जिसको हम सम टाइम जो है वो इग्नोर कर जाते थे यार के साथ जाने में क्या है। लेकिन ये कि 2 पैसेंजर पर कार जब हो गया था तो या मैं और हस्बैंड जाते थे, और बच्चे तो खैर घर से ही नहीं निकले कोविड और इन चीज़ों की वजह से। अब्दुल्ला अपनी वॉच दिखा रहे हैं, पेट्रोल वॉच है। ज़ारा आप कितने दिन बाद बाहर निकली हैं? आपकी गली है? अच्छा। How do you feel about going outside together after so long? अच्छा लगता है। तो बाहर बाहर के पोस्टर भी पढ़ता रहता हूँ। हाँ अब्दुल्ला, Because I love reading. हाँ अब्दुल्ला ने जब से प्रॉपर चीज़ें पढ़नी स्टार्ट की हैं तब से हर चीज़ पढ़ता रहता है, लिटरली हर चीज़ पढ़ता रहता है। रोड पे जाते हुए, घड़ी के ऊपर, किचन में मसाले जो आते हैं उनके ऊपर कोई नंबर लिखा होगा वो। तो हम एक्चुअली बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे आज, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता मैं चीज़ों को पैक कैसे करूं। ये वाली एक्सपर्टी मेरी नहीं थी। मैं जिस भी चीज़ में चीज़ें डाल रही थी कुछ लीक हो रहा था, कुछ गिर रहा था। और हमने सोचा था कि समोसे हम वहीं पे फ्राई करेंगे ताकि गर्मा गर्म क्रिस्पी समोसे खाएं। तो समोसे में जिस चीज़ के भी ऊपर रखती थी उसके ऊपर अगर थोड़ी सी भी कोई प्रेशर या कुछ आ जाता था तो वो चिपक रहे थे। तो खैर ये थी स्टोरी, और अब हम पहुंच गए हैं उनके घर पे। तो घर में आते साथ ही मैंने पहला काम ये किया कि मैं चीज़ों को देखूं, क्योंकि समोसे जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्टिकी हो रहे थे, उनका डो आपस में चिपक रहा था कुछ गर्मी की वजह से, और कच्चे भी थे। तो फिर वो ऑयल में आलू बिखर जाते हैं सारे, तो उनको मैंने सेपरेट करके रखा। और बाकी शुक्र इतनी चीज़ें लीक नहीं हुई थी, और बस हमने जल्दी से समोसे फ्राई कर लिए। अच्छा जी, ये है नमक पारे और ये है रोल पराठे, और ये समोसे हैं आलू के, साथ में ये चटनी है रोल वाली, और ये छोले हैं, और साथ में ये केक है, और ये रायता है, और ये साथ में मैंने इमली की चटनी बनाई है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये है हल्की फुल्की सी फेयरवेल। पानी डालना है जब आप रेंट पे रह रहे हो। ये और ये मेरी फ्रेंड है, जाने को तैयार है बस, और फिर पता नहीं हम मिलेंगे इंशाल्लाह आप लाहौर आएंगे इंशाल्लाह, और आपको बेटा। हाँ, और मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा इनको मिस करने वाली हूँ। और ये हैं क्यूट से बच्चे।
और हस्बैंड हजरात साइड पे बैठ के गपशप लगा रहे हैं और बस अब खाने की तैयारी है। तो ये है मेरी प्लेट जिसमें मैंने समोसा और चाट और साथ इमली की चटनी, रोल की चटनी और रायता खूब भर के डाला है। और बहुत टाइम बाद बहुत मज़ा आया और ये खाना मैंने अपनी फ्रेंड की फरमाइश पे बनाया था। और मेन्यू का सजेशन हमें मरियम ने दिया था। थैंक यू सो मच मरियम, हमने बहुत मज़ा किया। अब सुनते हैं क्यूट टू बेबी से प्लैनेट्स की पोएम। और My name is Earth. The planet to live on, the third planet from the sun. I'll be only planet with organic life, so take care because we're all one. My name is Jupiter. I'm the biggest planet. Precise, I'm the biggest one. My giant spot is the radius star. Precise, I'm the biggest one. My name is Uranus. I'm the coldest planet. Talking about the coldest planet because I am the icy one. My name is Neptune. I have too many storms in the Amazon because of the icy planet. इस टाइम पे हम लोगों ने चाय शाय पी ली, खूब सारी गपशप की और खूब सारा खाया और इन्जॉय किया। अब चलते हैं प्लेग्राउंड। स्टार्ट हो गई, हम लिटरली